आज मैं रात का खाना बनाने का सोच रही थी तो मैं किचन में गई बनाने का। तो जैसे कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ सर्दियों का स्पेशल ही खाने का दिल कर रहा होता है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा बनाऊँ कि वो सर्दियों का स्पेशल भी हो और सब घर में शौक़ से भी खा लें। क्योंकि ऐसी भी होता है ना कि सब ज़रा नखरे भी करते हैं कुछ चीज़ों पे। तो मुझे कुछ वेजिटेबल्स नज़र आईं और मुझे उससे रिलेटेड एक स्पेशल डिश भी आ गई। लेकिन फिर मुझे मेरे बच्चे याद आ गए कि उन्होंने बहुत नखरे करने हैं वेजिटेबल्स को देखकर। लेकिन फिर मैंने उसे एक ऐसे स्पेशल स्टाइल से बनाया है कि सबने ही बहुत शौक़ से खाया और उसका टेस्ट वाक़ई ही बहुत मज़ेदार और डिलीशियस बना है। तो आप मेरी बात सही समझ रहे हैं। मैंने आज बनाया है मिक्स्ड वेजिटेबल्स, मतलब जो सर्दियों की स्पेशल वेजिटेबल्स मेरे किचन में मौजूद थी, मैंने उनको मिक्स करके आज एक स्पेशल मिक्स्ड वेजिटेबल बनाया है जिसे हम आलू मटर गाजरें भी कहते हैं इन सिंपल आवर लैंग्वेज, जो सर्दियों की एक स्पेशल डिशेस में होती है। तो बस इसी को आज मैंने एक ऐसे स्पेशल अंदाज से बनाया है कि सब ने इसे घर में बहुत शौक़ से खाया है, किसी ने नखरे नहीं किए, क्योंकि यूजुअली जब ये बनती है ज़रा थोड़े सब नखरे करते हैं। तो यहाँ जो है ये मैंने जो है थोड़ा-सा धनिया पुदीना जो है इस तरह कट कर लिया है। ये अब मैंने सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी कर ली हैं, जो हमने खाने में यूज़ करनी है, क्योंकि यही एक मेन स्टेप होता है आलू मटर गाजरों का या मिक्स वेजिटेबल्स का। आपका यही पार्ट होता है, बाकी सारा काम तो 2 मिनट में होने वाला होता है, फ़ील भी नहीं होता। ये मैंने हरी मिर्चें भी इसी तरह काट ली हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स बस आपने इकट्ठी करनी है और इन्हें कट करना है और उसके बाद आपका काम सारा इजी है। यही एक मेन स्टेप होता है। यहाँ मैंने जो है लहसुन भी ले लिया है जिसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। तो ये अब हमारी तीसरी वेज भी कट के साइड पे हो गई है। अब यहाँ मैंने थोड़े ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो ले लिए हैं 2। इनको भी मैंने ऐसे ज़्यादा आपने ऐसे छोटा-छोटा नहीं करना, बस आप एक नॉर्मल ब्लॉक शेप में मैंने इन्हें ऐसे कट कर लिया है। ना इतना बड़ा और ना ही इतना छोटा, बस आपने इसी तरह के मिनिमम शेप में से जो है कट कर लेना है। ये भी कट करने के बाद अब मैंने एक सेपरेट प्लेट में जो है रख लूँगी। तो ये मैंने एक सेपरेट अपनी डिश ली है जिसके अंदर अब मैंने ये रख लिए हैं। अब हम कट करते हैं प्याज। तो प्याज भी मैंने जो है मीडियम साइज़ के 2 ले लिए हैं। तो 2 ये बहुत छोटे थे तो एक मैंने साथ तीसरा भी ले लिया है। तो ये बस एक छोटे-छोटे से साइज़ के थे तो मैंने ले लिए हैं। और इनको भी आपने जो है स्लाइसेस में कट कर लेना है। ना ही इतना मोटा और ना ही इतना पतला, बस आपने सिंपल स्लाइस में कट कर लेना है। ये भी अब मैंने सारा प्याज कट कर लिया है। इसको भी मैंने एक प्लेट में अब हम निकाल लेते हैं साइड पे। तो और ये आप देख सकते हैं जो मैंने टमाटर हैं वो मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं, लहसुन एक प्लेट में रख लिया है, प्याज रख लिए हैं और ये जो मटर हैं ये मैंने फ्रीज़ किए होते हैं ना पैकेट्स बना के, तो बस वो भी मैंने एक पैकेट निकाल कर एक प्लेट में निकाल कर उसे वॉश करके रख लिया हुआ है। उधर मेरे धनिया पुदीना भी क्रश्ड पड़े हैं। अब हम अपनी गाजरें कट करने लगे हैं। तो यहाँ मैंने 4-5 गाजरें ले ली हैं। इनके मैंने सारे पील ऑफ कर दिए हैं और इनकी ये साइड्स भी कट कर दी हैं। तो अब आए हम इन्हें कट करते हैं। इन्हें भी मैंने ज़्यादा कोई नहीं बहुत स्पेशल तरीके से काटा है। इन्हें भी हमने सिंपल स्लाइसेस में ही कट किया है। ये देख सकते हैं, इस तरह बस ये हमने स्लाइसेस में कट किया है इसको। और जो इसका ऊपर वाला मोटा पार्ट आ जाता है, जो थोड़ा ऊपर वाली साइड इसकी मोटी होती है, उसको आप ऐसे सेंटर में से हाफ़ कर लें इस तरह, और बस ये आप इस तरह से कट कर लें। ये थोड़े जो ज़्यादा भरा ना हो, छोटा ही रहे, ये इस तरह आप इजीली से कट कर सकते हैं। तो ये सेम स्टाइल में मैंने जो है अपनी बाकी गाजरें भी कट कर ली हैं इस तरह, आप देख सकते हैं सारी। तो अब हम इसे भी जो है सेपरेट प्लेट में निकाल लेते हैं। यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमने इसकी ये जो कटिंग ही होती है ना वेजिटेबल्स की, इसका यही एक मेन स्टेप होता है, बाकी काम इसका इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये जो है ये भी मैंने एक सेपरेट प्लेट में निकाल ली है। अब यहाँ हम अपने आलू लेकर आ गए हैं। आलू हम सबसे लास्ट में इसलिए करते हैं कि ये काले हो जाते हैं, तो इसलिए फिर बाकी वेजिटेबल्स कट करने तक ये काले हो जाते हैं, तो इसलिए हम सबसे एंड पे रखते हैं कट करने के लिए।
तो फ्रेंड्स आजकल अब बाज़ार में 2 टाइप के आलू हैं। ये आलू ये जो होता है ये लाल आलू कहलाया जाता है कि मतलब ये फ्रेश है, न्यू आलू जो आए हुए हैं। और ये जो होता है दूसरा जो मैंने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ये पुराने आलू होते हैं, मतलब फ्रेश नहीं होते। और आज हम अपने खाने में ये लाल आलू इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आलू फीका होता है। तो और दूसरा जो मैंने आपको आलू दिखाया है वो पॉसिबली जो होता है ना, वो उसमें थोड़ी मिठास आ गई होती है, ग्रेंडी होती है इस बात की। तो इसलिए आज हम ये लाल आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको भी हमने इसी तरह कट करना है। मैंने इसे 4 सेक्शंस में ऐसे डिवाइड करके, मैं तो इसी तरह हाथ में कट कर लिया है। तो ये इस तरह आपने इसे कट कर लेना, इस तरह की शेप का। तो मैंने कह रही हूँ कि ये अब हमने सारी वेजिटेबल्स हमारी कट हो गई हैं। ये आलू हो गए, ये लहसुन हो गया, वो टमाटर हो गए, ये प्याज हो गया, ये मटर हो गए, वो गाजरें हो गई। ये हमारी सारी वेजेस अब कट हो गई हैं। तो अब हमने जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपनी कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है। तो ये मैं मिट्टी की कढ़ाई अपनी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें खाना बनाने से खाने का एक अलग ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो बस इसलिए ये मैं अपनी मिट्टी की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल के अंदर ही मैं 2 से 3 चम्मच मैंने ज़ीरे के डाल दिए हैं। तो ऐसे जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो साथ ही इसके अंदर हम जो है लहसुन ऐड कर देंगे। तो ये अब मैंने आपको ज़रा थोड़ा क्लोज़ करके दिखाया है कि ये ज़ीरा अब थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। तो ये अब जो हमने लहसुन था वो इसके अंदर डाल दिया है। अब जब लहसुन पकना शुरू हो जाएगा, अब उसके पकने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब हम इसके अंदर जो है प्याज डालेंगे। तो अभी आप इसे थोड़ा सा ऐसे पकाएं, जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें प्याज डाल देना है। ये आप देख सकते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पक रहा है। तो अब हम अपना प्याज ले आते हैं और वो डाल देते हैं। तो ये आ गया हमारा प्याज, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने इसे जो है ट्रांसपेरेंट करना है। इसे हमने और ज़्यादा इस तरह नहीं करना, बस हमने इसका कलर जो है करना है ट्रांसपेरेंट। अगर ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा इसका कलर हम करेंगे इस तरह ख़राब करेंगे तो फिर हमारे खाने की जो लुक होती है वो ख़राब होती है, उसका कलर ख़राब होता है। तो जिस तरह अब आप ये देख सकते हैं ये हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है ऑनियन। तो बस आपने इसी तरह का इसकी लुक रखनी है। और उसके बाद जो है इसमें हमने अपने सारे पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो अब हमारा जो पॉइंट आ गया है वो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं सारे पाउडर। तो मैंने इसके अंदर कोई और ख़ास मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, सारे हमारे वही रेगुलर मसाले, जिसमें सबसे पहले हमारा टर्मिक पाउडर आ जाता है कलर के लिए, हल्दी, उसके बाद इसमें नमक डाला है और फिर ये लाल मिर्च, ये चिली फ्लेक्स। इसके बगैर तो मेरा खाना ही अधूरा है फ्रेंड्स। और फिर साथ इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। ये सारे हमारे रेगुलर मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। मैंने कहा है हमने इसे घर की सारी रेगुलर नॉर्मल जो चीज़ें हमारी मौजूद होती हैं हमने उसके साथ ही बनाया है और कोई हमने मुश्किल तरीका इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत मज़ेदार बनाया है। तो अब हमने ये लगे ना और जले ना, तो साथ हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर मैंने जिस तरह के 2 मेरे नॉर्मल से साइज़ के थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। अगर आपका भरा टमाटर है तो आप 1 भी ले लें तो वो चल जाएगा। ज़रा जो थोड़ा भरा हो तो आप 1 ले लें। मेरे ज़रा थोड़े छोटे थे तो मैंने 2 कट किए थे। तो बस अब आप ये देख सकते हैं मसाला थोड़ा सा भुना गया है, इसमें ऑयल जो है वो आ गया ऊपर। तो बस अब ऑयल की एक लेयर आ गई है ऊपर। अब इसके अंदर अपनी जो है सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए नहीं है, मतलब जो हम आलू मटर गाजरें बनाने लगे हैं उसमें हमने सबसे पहले जो है गाजर ऐड की है, क्योंकि सारी ये वेजेस जो होती हैं ये जल्दी पक जाती हैं। बस इनमें जो है गाजर है जो थोड़ा टाइम लेगी, तो वो सबसे पहले हमने डाल दी है तो वो उसका काम हो जाएगा। अब इसके बाद ही हमने इसमें आलू डाल दिए हैं। अगर थोड़ा तो और अब ये आलू डालने के बाद अब हम इसके अंदर साथ ही जो है अपने मटर भी ऐड कर देंगे। आप साथ साथ ही सारे अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो ये हमारे
मटरों की भी जो है मैंने अपने डालनी है मटर। ये सारे अब जो है आप इसे मिक्स करें और बस हमारा सारा काम डन हो गया है। अब आपने इसे बंद करके पकने के लिए रख देना है, जिसमें ये कुक होगा। ये अब आप इसे देख सकते हैं, बीच में से खोला है तो अब ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर ये पूरी तरह अच्छे से पक जाएं तो अब हम इसके अंदर मैंने आधा सा ग्लास पानी का डाल दिया है। तो ये बस आधा ग्लास मैंने इसे पानी का डाल के अब हमने इसे बंद करके हमने इसे पकने का वेट करना है, क्योंकि इसका मसाला तो सारा मिक्स हो गया जो हमने किया है। अब ये पानी डाल के इसे मैंने बंद करके पकने के लिए रख दिया है कि अब हम इसको इसके बाद ही खोल के देखेंगे। तो ये अब हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। मैंने ये नहीं कि मैंने इसे बिल्कुल भी सेंटर में नहीं देखा, लेकिन आप इसे खोल के ऐसे देखें, थोड़ा थोड़ा स्पून चलाएं और फिर इसे रख दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट में सारी वेजेस पक जाती हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, अच्छे से सारी जो है सॉफ्ट हो गई हैं, पक गई हैं। तो बस यही हमारा काम था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। मैंने कहा है ना, सारा इजी वही हमारे स्टेप्स थे। तो अब जो हमने ये अब जो है लास्ट पे इस थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी ली है हाथ पे, और इसे ऐसे हाथ से ही थोड़ा सा ऐसे क्रश करके जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये बस ये सूखी मेथी जो है वो मैंने ली है। अब ये भी आप इसको डालकर मिक्स कर आप थोड़ी देर के लिए बंद करके इसे ऐसे पकने दें कि वो टेस्ट सारा इसका मिक्स हो जाए और ये भी इसके साथ मिक्स हो जाए। बस हमने इसी का वेट करना है, क्योंकि वेजिस तो हमारी सारी कुक हैं। तो बस अब हम आपको दिखाते हैं ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा अब ये धनिया डाल देते हैं, और धनिया पुदीना जो हमने कट किया था, और ये हरी मिर्चें ये भी हमने इसके ऊपर डाल दी हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हैं हमारी आलू मटर गाजरें तैयार हैं। ये आपको मैं थोड़ी सी इसकी पास से भी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी लग रही है, और इस टाइम इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और सब ने इसे बहुत मज़े से खाया, क्योंकि ये बनी ही बहुत मज़े की थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने अगर मेरी रेसिपी फॉलो की है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ मैंने अपनी सर्विंग डिश ले ली है और उसके अंदर ये मैंने डालनी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने ट्राई करनी है तो ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और घर में सब शौक़ से खाएंगे। मेरे बच्चों ने भी बहुत मज़े से और शौक़ से खाई। और एक सर्दियों की भी स्पेशल जो मैंने आपको कहा है बहुत मज़ा आता है इसका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।